नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कि हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कौन सी बुक का सिलेक्शन करें। और इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ YouTube पे वीडियो देखे। तो जब भी कोई पर्सन इस टॉपिक पे वीडियो बनाता है तो पहले तो बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाता है ना। और फिर एक एक सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक के लिए या डिफरेंट टाइप की लर्निंग के लिए वो कई किताबें बताता है। और जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वो कम से कम 5-6 किताबों के नाम ले देगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चलती होंगी। उसमें से एक एक किताब ऐसी होगी कि बहुत मोटी और डिफिकल्ट किताब होगी, और उसमें फिर 5-5 किताबें, 6-6 किताबें। या केमिस्ट्री में वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक सजेस्ट करेगा। तो पूरा एक कितना बड़ा गट्ठर सा होता है वो लगा होता है, और उतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जेई नीट क्वालिफाई करने के लिए। अब उसको तो देख के ही हार्ट फेल हो जाता है ना। अगर मैं स्टूडेंट होता तो बस उस वीडियो को देख के ही पढ़ाई बंद कर देता। इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी किताबें अगर कोई पढ़ेगा, है ना, तो वो तो मास्टर बन जाएगा। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट इतनी किताबें पढ़ सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए तो थोड़ा सा रिवर्स थिंकिंग का हो, मतलब थोड़ा सा जो ट्रुथ है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है। दूसरा, जो लोग बुक सजेस्ट करते हैं अक्सर वो टॉपर्स होते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उन्होंने टॉप किया होता है, तो लोग उनकी बातें सुनते भी हैं। वो उन टॉपर्स ने किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन किया होता है, और उस बड़ी कोचिंग का अपना एक स्टडी मटेरियल होता है। तो अगर तुम किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल देखोगे, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर तुम किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल देखोगे तो वो स्टडी मटेरियल भी इतना हैवी होगा कि वो स्टडी मटेरियल मोर 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 की पावर इंफिनिटी सफिशिएंट होगा। दैट्स सो क्या इतना सारा स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना पड़ता है, या बिना इतना सारा स्टडी मटेरियल पढ़े हुए हम जेई या नीट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते? ठीक है, इसी पे हम बात करते हैं। अगर मेरे से पूछोगे कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, या सर बता दो कि कौन कौन सी किताबें हम ले लें जिससे हम मैं फिजिक्स की बात करता हूं पहले, फिर बाद में अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो फिजिक्स हमें उस किताब से जेई नीट के पर्पस से आ जाए, या हम उस किताब को पढ़ के जेई नीट क्वालिफाई कर लें। तो अक्सर मेरा आंसर ये होता है कि अगर कोई अंधा आदमी ये पूछेगा कि लाइट कैसी होती है ना, तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा? अगर कोई अंधा मेरे सामने आएगा कि बताओ तुम लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में कुछ बातें कर रहे हो कि प्रकाश होता है, बहुत अच्छा लगता है प्रकाश, और अंधे आदमी ने कभी प्रकाश देखा नहीं होता है, तो पूछेगा मुझे बताओ ना, मैं सुन तो सकता हूं, तो प्रकाश की आवाज कैसी होती है, लाइट की आवाज कैसी होती है, आवाज बताओ। लाइट का टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट बताओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम लाइट का ना टेस्ट होता है, लाइट की ना आवाज होती है, तो उसको नहीं समझा सकते। तो अगर किसी अंधे आदमी को लाइट के बारे में समझाना है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसकी आंखें ठीक करवाएंगे, और उसकी आंखें ठीक होते ही उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ऐसा ही कुछ फिजिक्स की बुक के बारे में है। फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, सॉरी, थोड़ा सा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अगर उसको केमिस्ट्री और मैथ से कंपेयर करो। क्योंकि मैं तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उसको केमिस्ट्री और मैथ से कंपेयर करो तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना 11th से भी शुरू करता है तो उस पर अच्छा कमांड कर सकता है। उससे पहले उसने केमिस्ट्री कुछ भी ना पढ़ी हो तब भी चलेगा। ABC केमिस्ट्री की जो ABC है वो अगर 11th क्लास से शुरू करता है तब भी वो 2 साल में अगर ठीक से पढ़ेगा तो जेई नीट के लेवल की केमिस्ट्री उसको आ जाएगी। ठीक है। मैथ्स को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो मैथ्स जो है
वो हेल्पिंग वाला मैथ्स है ना, हेल्प करेगा। अभी शायद एनसीईआरटी में कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है कि बायो वालों के लिए भी मैथ कंपलसरी, एक मैथ का पार्ट कंपलसरी करने जा रहे हैं, यानी मैथ्स को वो 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। शायद ये चीज़ प्रोसेस में है, इसको कंफर्म कर लेना। मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, एक तो मैथ्स 1 है शायद, है ना, ये मैथ्स 2 है। ये मुझे पता चला, मैंने 10th के बच्चे से बात की थी, तो वो 10th के बच्चे में स्कूल वाले, 10th के बच्चे के लिए स्कूल वाले ये कर रहे हैं कि ये बताओ कि तुम्हें कौन सी मतलब मैथ्स लेनी है या नहीं लेनी है। मैथ्स अगर नहीं लेनी है, बायो लेनी है, तो मैथ्स 1 इज कंपलसरी। ठीक है, तो मैथ्स एक तरह से एक हेल्पिंग सब्जेक्ट होता है, बिना मैथ्स के तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। तो एक मैथ्स का पार्ट ये हो गया। दूसरा फिर मैथ अलग से स्टडी करनी पड़ती है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो केमिस्ट्री को तो तुम मान सकते हो सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसको सब मानते हैं, है ना, ये कोई मैं स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ। और उसको 11वीं से भी शुरू करोगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का एक हेल्पिंग पार्ट होता है और एक फिर एडवांस पार्ट होता है। तो मैथ्स का जो हेल्पिंग पार्ट है वो फिजिक्स, मैं 11th की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले तुम्हें खत्म कर लेना चाहिए। और अभी जो एनसीईआरटी में मैथ्स चलती है वो उसको मैथ्स 1 ही समझ लो। मतलब एनसीईआरटी की जो 11th 12th की मैथ्स है वो फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10th क्लास में तुम्हें 11th और 12th की जो मैथ्स 1 है वो खत्म कर देनी चाहिए, अगर तुम्हें 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री समझना है तो। ठीक है, तो ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि बुक कौन सी बेटर है, तो मैंने अंधे आदमी की बात की। ठीक, कि अंधे आदमी को मैं आंखें दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद वो खुद ही समझ जाएगा। ये आंखें से मेरा क्या मतलब है कि, और यहां पे फिर फिजिक्स की बात भी हो रही है, सबको मैं मिक्सअप करूंगा। एक्चुअल में फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि फिजिक्स की स्टडी क्लास 6 से शुरू हो जाती है, और जिस बच्चे ने क्लास 6 से फिजिक्स नहीं पढ़ी है उसको फिर 11th 12th में प्रॉब्लम होगी ही। ठीक है, अगर तुम सिलेबस को एनालाइज करोगे, 6, 7, 8 का सिलेबस, 9, 10 का सिलेबस, 11, 12 का सिलेबस, तो 6, 7, 8 में जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 6 और 7 और 8 में, सेम फिजिक्स का सिलेबस 9, 10 में है और सेम 11, 12 में है। मगर 6, 7, 8 में जो तुम्हें फिजिक्स करनी है वो प्रैक्टिकली करनी है। समझ आई बात? सारी चीजों को मैं प्रूफ भी दूंगा अपनी बात का, तो सारी चीजों को प्रैक्टिकली करना है। क्या नहीं, यानी अगर तुमने चीजों को प्रैक्टिकली किया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी बुक चलेगी। समझ आई बात? अगर तुमने लाइट को देखा हुआ है, फिर लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी बुक चलेगी। जिस आदमी ने लाइट को कभी देखा नहीं है ना, लाइट को फील नहीं किया है, जो अंधा है, तो उसको लाइट के बारे में बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि लाइट में ये नेचर है, वो नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो उसके लिए पहले लाइट को देखा होना चाहिए। ठीक है, फिर बुक एक तरह से सेकेंडरी का काम करती है, मतलब एक्सपीरियंस को एनहांस करने का काम करती है। एक्चुअली में जितनी भी जो बुक्स होती है, जो 11, 12 की बुक्स हैं, उसमें सारा जो बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल्स है, जो 6, 7, 8 में एक्टिविटी में सिखाया जाता है, जिसको हम हमारे स्कूल सिखाते नहीं है, जो भी है, जो 6, 7, 8 में एक्टिविटी के थ्रू या प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाया जाता है, 9, 10th में उसमें थोड़ी सी मैथ डाली जाती है और 11, 12th में उसमें कैलकुलस डाली जाती है। तो 11, 12 की अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 11, 12 की फिजिक्स 6, 7, 8 की ही फिजिक्स है विद द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। या 9, 10 की जो फिजिक्स है वो 6, 7, 8 की फिजिक्स है विद द एप्लीकेशन ऑफ लिटिल बिट मैथमेटिक्स। अलजबरा हो गया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो अगर पढ़ रखी है तो, इस तरह से। बाकी जो फिजिक्स स्टार्ट 6 क्लास से ही हो जाती है। ठीक है, तो जिसने कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, वो तो कोई भी बुक पढ़ ले उसको समझ में आने वाली नहीं है, तब सारी किताबें बेकार है। ठीक है, इसलिए खाली किताब की तरफ अप्रोच करना बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के
इट इज यूजलेस। ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसमें, जैसे जैसे सपोज करो तुम गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में कोई बुक पढ़ते हो। अब तुमने आसमान में देखा ही नहीं, पहले तुम आसमान में देखो ना, वहां पे स्टार हैं, वहां पे गैलेक्सीज अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगी तुम्हें, प्लैनेट्स दिख जाएंगे, सैटेलाइट दिख जाएंगे। तो पहले तुम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो सैटेलाइट, प्लैनेट, गैलेक्सीज, तब तुम उसके बारे में अगर बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, और फिर कोई भी बुक काम करेगी। तुम्हारा अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो कोई भी बुक काम करेगी, फिर कोई स्पेसिफिक बुक की जरूरत नहीं है, फिर कोई भी बुक काम करेगी तुम्हें सब्जेक्ट को समझाने के लिए। और दूसरा पार्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम कोई भी कलेक्शन ले सकते हो। तुम्हारा प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, मिनट में सॉल्व हो जाएगी। कई बार तो फिजिक्स में ऐसा होता है कि तुम्हें बिना मैथमेटिक्स लगाए भी तुम प्रैक्टिकली सोच के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज है, अगर तुमने 6th 7th 8th में एक्टिविटीज नहीं कर रखी है, मतलब अगर तुम अंधे हो, ये मैं थोड़ा सा रिजिड होके बोल रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत 50 किताबें खरीद लोगे, अच्छी से अच्छी किताबें खरीद लोगे, कई टीचर बहुत अच्छी किताबें बताएंगे, ये करना मस्ट है, ये करना मस्ट है, मगर वो किताबें सिर्फ उन बच्चों को हेल्प करेगी जिनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे अगर तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। स्पेस के बारे में कोई किताब है तो वो उसके लिए काम करेगी जिसने स्पेस को देखा है, जिसने स्पेस को देखा नहीं है, जिसने स्पेस को ऑब्जर्व नहीं किया, उसके लिए कोई भी किताब बेकार है। तो पहले स्पेस को देखो, उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, और फिर किताब काम करेगी। फिर वही चीज तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी ने रिसर्च करके 6th 7th 8th में सारी एक्टिविटी और सारे प्रैक्टिकल डाल रखे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं। जैसे ये 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि अगर डिफरेंट शेप के कंटेनर कनेक्ट किए जाएं और पानी डाला जाए तो वाटर लेवल सेम होगा। इसको 11th क्लास में तुम थ्योरेटिकली पढ़ते हो। ये मैंने 8th क्लास की किताब ले रखी है, वहां पर इस तरह की एक्टिविटी करनी है। तो जिसने ये एक्टिविटी नहीं कर रखी है वो खाली अगर थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेगा तो वो रट्टा तो लगा लेगा, मगर एक फीलिंग नहीं आएगी, वो नई नई प्रैक्टिकल सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, जैसे ये है, तो इसको समझना है, पहले प्रैक्टिकली समझना है। मतलब जो 6th 7th में, इसीलिए फिजिक्स डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टार्ट कब से होती है? 6th क्लास से, है ना, मगर 6th क्लास से वो एक्टिविटी के फॉर्म में स्टार्ट होती है। 11th 12th की फिजिक्स 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। बस 11th 12th क्लास में हमें 11th 12th तक की जो मैथमेटिक्स 1 है वो फिजिक्स में लगानी होती है। आई होप तुम समझ रहे होगे। मैं ऐसा दिखाता हूं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऐसा दिखाता हूं, ये एक्टिविटी के फॉर्म में लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो मेरी जो फेवरेट किताब है वो यही है, 8th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक। ये मैंने फोर्स एंड प्रेशर वाला लिया है। तो अगर तुम एक्टिविटीज करोगे तो तुम्हारी एक प्रैक्टिकल फीलिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ भी चलेगा, फिर कोई भी किताब, फिर XYZ कुछ भी ले लो। तो मेरा सजेशन है कि अगर तुमने ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर रखी हैं तो पहले जाके एक्टिविटीज करो। ये इसके बिना काम नहीं, इसके बिना फिर तुम अंधे रहोगे। फिर अंधा बच्चा कितनी भी किताबें पढ़ जाए, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जेईई नीट है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन आते हैं, खासकर फ्लूइड मैकेनिक्स के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट वगैरह के, तो बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन डू प्रैक्टिकल्स, यू कैन डू एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैंने कोई बुक सजेस्ट नहीं की, कोई भी बुक काम करेगी अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, कोई भी बुक काम करेगी, XYZ कोई भी ले लो, सब में कंटेंट तो सेम ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक स्टूडेंट ने उसका वीडियो भी बनाया था कि जैसे उसने प्रैक्टिकली इसका वीडियो बनाया और प्रैक्टिकली आंसर 2 मिनट में दे दिया, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल कर रखा था। उसने क्या किया था, कुछ इस तरह का कंटेनर था या बोट टाइप की समझ लो, बोट में कुछ स्टोन्स थे। ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है, एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, मगर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकली तो बहुत आते रहते हैं। तो फिर मतलब बोट है, बोट में स्टोन्स है, फिर स्टोन्स को बाहर डाल दिया, इन स्टोन को नदी में फेंक दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नदी में फेंक दिया सारे स्टोन्स को। तो वाटर लेवल सेम रहेगा, वाटर लेवल डिक्रीज करेगा या वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, इस बात पे क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसने इस चीज का प्रैक्टिकल किया, घर पे इस तरह का टब बनाया। मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, और मैंने शायद पहले शेयर भी किया था ग्रुप्स में। तो और वो बच्चा 9th क्लास का बच्चा था, जबकि ये क्वेश्चन IIT का है। तो टब बनाया, उसमें कुछ मतलब ये इस तरह के स्टोन तो नहीं डाले, अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा, फिर उस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक दिया। मतलब प्रैक्टिकल एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकली ऐसे उसने कोई बड़ा सा कंटेनर लिया, फिर इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा और फिर उसको नीचे फेंक दिया। तो उसमें उसको दिख रहा था कि वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम जेई नीट में इसको समझाते थे तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते थे। फ्लूइड जो अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और है ना, कोई भी चीज़ जो है वो अपने वेट के बराबर एग्जैक्टली यहाँ पे वेट को बैलेंस करेगी, उतना अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, फिर इसको डिप करेंगे, तो उसका प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर मैथ से जाओगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगेगा। मगर अगर किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किसी को इसने देखा है, तो विद इन सेकेंड इसका आंसर दे देगा। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं कभी कभी सुपर ट्रिक का काम करते हैं। बहुत सारी तो फेक ट्रिक होती है, ऐसा तुक्का लगाओ, ऐसे करो, ये आएगा, ज्यादातर ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, कुछ भी। बट ये सुपर ट्रिक है कि जो तुमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गेन किया वो हेल्प कर रहा है क्वेश्चन से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और वो तुम्हें, जब तुमने एजुकेशन शुरू की थी साइंस की 6th 7th 8th, आई थिंक उस समय शायद छोटी क्लासेस में भी साइंस होती थी, मगर अब तो 6th क्लास से शुरू होती है, तब तुम्हें प्रैक्टिकल करने को ही बोला गया था। तो दिस इज़ माई सजेशन कि पहले अपनी आंखें ठीक करवा लो। आंखें ठीक कैसे करवाओगे? बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और तब कोई भी काम करेगी, और तब तुम कोई भी जेई का प्रॉब्लम खुद से लगा लोगे। अदरवाइज फिर टीचर लगाता रहेगा, तुम देखते रहोगे, जब कोई नया प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है ना। और अक्सर ऐसा लगता है कि टीचर ने कर लिया तो मेरा हो गया, मगर जब एग्जाम आता है तो टीचर तो काम आता नहीं, है ना, तुम्हारे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम आते हैं। तो दिस इज माई सजेशन कि डू सम एक्टिविटी, सम प्रैक्टिकल थिंग्स. You will get lot of practical things in your 6th, 7th, 8th, 9th, 10th books. Do those activities and then study any book in class 11, 12th. You will understand the subject very properly. हाँ, उससे पहले एक और चीज़ है कि अगर तुमने 11th और 12th का मैथ्स 1 खत्म कर रखा है, मतलब अभी तक जो NCERT की 11th, 12th की मैथ्स अगर दोनों पार्ट फिनिश कर रखे हैं, तब फिजिक्स में एक अलग लेवल तक पहुंच जाओगे। फिजिक्स इसीलिए डिफिकल्ट है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में वो याद करना शुरू कर देते हैं, है ना, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं, या फिर खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, वो टीचर का देखते हैं, हाँ ये सॉल्व करा दिया, चलो हो गया, जो उसने सॉल्व करा दिया वो मेरा हो गया। मगर जब खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अपना प्रैक्टिकल अप्रोच काम आएगा। यही एक सही तरीका है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा सब टाइम पास है। तो वो स्कूल एग्जाम पास करने के लिए तो काम आ जाएगा, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो प्रॉब्लम बेस्ड होता है, और प्रॉब्लम बेस्ड मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है। चलो, आई होप तुम्हें सजेशन समझ में आया हो। और मैंने फिलहाल ये टॉपिक पे वीडियो बनाया और एक भी बुक रिकमेंड नहीं की, है ना, मेरे मुंह से एक भी बुक का नाम नहीं निकलेगा। तो सारी बुक एक जैसी है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो सारी बुक एक जैसी है। अगर तुमने लाइट को देखा हुआ है तो फिर कहीं से भी लाइट के बारे में पढ़ोगे, कंफ्यूज भी नहीं होगे। जिसने लाइट को देखा है, मैंने लाइट को देखा है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये सब देखा हुआ है। लाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, सब देख सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो।
तो जो अंधा आदमी ना तो रिफ्लेक्शन देख सकता है ना रिफ्रैक्शन देख सकता है, तो अंधे लोग किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, तो उन्होंने ना तो रिफ्लेक्शन देखा है ना रिफ्रैक्शन देखा, बस किताब में देखा है, बस किताब में देखा है। तो जितना तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उतना फिजिक्स स्ट्रांग होती जाएगी और कोई भी किताब काम करेगी। इवन जो बेस्ट बुक है फिर एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है, वही सफिशिएंट है। दैट इज मतलब एक बुक जो कंपलसरी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, तुम्हारे एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, यानी एक्सपीरियंस से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर प्रॉब्लम का कलेक्शन तो आजकल बहुत है। आई होप तुम्हें मेरा सजेशन जैसा भी लगा, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इफ़ यू लाइक और डिसलाइक इट। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कभी मैं कहता नहीं हूँ, मगर ठीक है, अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगे या डिफरेंट लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई एम वेटिंग फॉर योर व्यूज़, तो जस्ट कमेंट योर व्यूज़